आज परमेश्वर के इस पवित्र दिन पे हम इकट्ठे हुए। ये इतना पवित्र दिन है कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किए थे। क्रूस पे जब परमेश्वर की मृत्यु हुई थी, चढ़ाया गया था, तीसरे दिन जीवित हुए थे, उससे पहले परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश किए थे। आज वही खजूर का इतवार जिसे हम प्लाम संडे के नाम से जानते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा आप लोगों को कि परमेश्वर हम लोगों के बीच में क्यों आए, प्रभु यीशु हमारे बीच में क्यों आए। प्रभु हमारे बीच में बस एक उद्देश्य से आए थे कि जितने भी भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो भी बातें कही गई थी, जो भी व्यवस्था बनाई गई थी, परमेश्वर द्वैधारी होने हमारे बीच में उस भविष्यवाणी, उस बातों को पूरा करने के लिए आए थे। कि उनकी कही हुई बातें जो इनके नबियों ने अपने मुंह से कहा था, जो इनके भविष्य वक्ताओं ने अपने मुंह से कहा था, उनको पूरा करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए थे। हालेलुया हालेलुया। जब हम बाइबल की किताब पढ़ते हैं, उसमें एक जरकियाह नबी है जो ईसा पूर्व 2027 साल पहले प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। जब गिनती चालू नहीं हुआ था, उससे पहले प्रभु यीशु के आने से 520 साल पहले लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी। 520 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि देखो एक राजा गधे के बच्चे पे बैठा हुआ लोगों के बीच में आएगा। और ये बातें जरकियाह नबी की किताब 9 के 9 अध्याय में लिखा हुआ है। 520 साल पहले कही हुई बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। और हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आने के लिए गधे को ही क्यों चुना। अरे हाथी भी चुन सकते हैं, वो खुदा थे। घोड़ा भी चुन सकते थे, अरे वो खुदा थे। वो बाघ की सवारी कर सकते थे, वो खुदा है। अरे वो शेर की भी सवारी कर सकते थे, वो खुदा है। फिर भी उन्होंने गधे को क्यों चुना कि राजा गधे पे बैठ के ही क्यों आएगा। बहुत सारी जानवर थे, बहुत सारे लोग थे। हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा, हमारे प्रभु किसी चीज पे आके आ सकते थे बैठ के, लेकिन वो भविष्यवाणी हुई थी 520 साल पहले। कितने लोग ध्यान से सुन रहे एक बार? हालेलुया। उस भविष्यवाणी को पूरा करने, क्योंकि परमेश्वर जिसके ऊपर भी सवारी करते हैं पहले उसे जांचते हैं और परखते हैं। क्या करते हैं? उसको जांचते और परखते हैं। अरे वो इंसान नहीं, वो खुदा है। वो तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मन को देखता है। हालेलुया। उन्होंने जांचा। हम सब जानते हैं कि हाथी और घोड़ा लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया था। क्या करने के लिए बनाया था? लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि राजा महाराजा हाथी और घोड़े का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे पे, एक राज्य से दूसरे राज्य पे, एक देश से दूसरे देश पे चढ़ाई करने के लिए। आधी लड़ाई खुद लड़ते थे, आधी लड़ाई घोड़े और हाथियों के द्वारा लड़ी जाती थी। परमेश्वर ने अद्भुत हमें एक एक बातें प्रभु सिखाते हैं। हमारा जीवन सीखने के लिए है कि प्रभु ने क्या किया हम लोगों के लिए। उन्हें पता था कि हम घोड़े पे भी जा सकते थे, हम हाथी पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। गधे को क्यों चुना? इस सवाल होता है हमारे मन में।
गधे का चुनने का बहुत बड़ा रीजन है। कितने लोग जानना चाहते, एक बार हाथ उठाएंगे कि परमेश्वर ने गधे की सवारी ही क्यों की? पता है, गधा किसी के साथ लड़ाई नहीं करता। गधा किसी के लिए गुस्सा नहीं होता। गधे को अपना बड़प्पन सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। गधा अपने मालिक का वफादार होता है। गधे का नीयत साफ होता है। वो किसी से इच्छा नहीं रखता, किसी से बैर नहीं रखता, किसी के प्रति छल नहीं रखता, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। अरे जो मेरे खुदा न जलन रखा, न लड़ाई की बातों में गया। अरे गधा एक शांति का प्रतीक है और वो शांति का राजकुमार उस शांति के प्रतीक पे बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने इसीलिए गधे की सवारी की कि गधा शांत जानवर है। इतने भी जानवर है, सबसे शांत जानवर कौन है? गधा है। कौन है? गधा है। अरे खुदा है वो। हालेलुया। आ रहे हैं परमेश्वर के सेवक हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। बादशाहों का बादशाह इब्ने खुदा लेने आएगा। 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 तू
होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया होसना होसना हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया सब बोला हालेलुया। हालेलुया अपने हाथों को उठाओ और जोर से स्वागत करो। आज यरूशलेम में राजा आया है। हालेलुया। हालेलुया आज का यरूशलेम यस गांव है। यस आमेन आप जहां खड़े हुए यही यरूशलेम है। यस और राजा कहीं और नहीं, राजा तो यही आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया आप समझ रहे कि नहीं? ये यरूशलेम है। यहाँ पर जो परमेश्वर का महिमा हो रहा है, जो लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, आज परमेश्वर भी आनंदित है। हालेलुया। हालेलुया आज प्रभु अपना सिंहासन पर बैठा है। सारे लोग खजूर की डड़िया ऊपर करो, नीचे नहीं रखना चाहिए। आज दिखना चाहिए आपके हाथ दिखना चाहिए। और गीत के साथ हम प्रभु का महिमा करेंगे। इसके लिए छोटा सा प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अब्बा, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मेरे प्रभु का आत्मा छू और सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग मेरे पिता आज झूमेंगे, नाचेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, आज मेरे पिता उनके घर में लाखों लाखों खुशियाँ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करता है मेरे परमेश्वर छू और लोगों को दया करेगा। आमेन। हाँ, गीत के साथ हम प्रभु का महिमा करेंगे। हाँ, अपने तालियां हिलाते हुए होसना गाओ होसना सारे मिल करके गाओ होसना होसना सारे मिल के बजाओ होसना सारे मिल करके गाओ होसना होसना गाओ होसना सारे मिल के बजाओ बादशाह आ गया है बादशाह आ गया है बाबलो नाचो गाओ होसना गाओ होसना 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 सारे मिल करके गाओ होसना गाओ होसना सारे मिल के गाओ होसना खुदाया गया है खुदाया गया है खुदाया गया है खुदाया गया है ऊंचे स्वर से गाओ रावण के लोगों तालियां बजाओ रावण के लोगों तालियां बजाओ अपने लोगों को नया दिलाने दुल्हन कलसिया को फिर से सजाने अपने लोगों को नया दिलाने दुल्हन कलसिया को सजाने राजा यहूदा का बर्रा खुदा का आता है वो बंदियों को छुड़ाने यहूदा का बर्रा खुदा का देता है वो बंदियों को छुड़ाने झूमो नाचो गाओ और लोगों को झुमाओ रावण के लोगों तालियां बजाओ तालियां बजाओ खुदाया रहा है खुदाया रहा है खुदाया रहा है खुदाया रहा है ऊंचे स्वर से गाओ खुदावन के लोगों तालियां बजाओ खुदावन के लोगों दिल में आ गया रूह पे छा गया दिल में आ गया रूह पे छा गया हालेलुया ये रास्ता खाली कराओ और रास्ते में घूमते हुए हम प्रभु का स्वागत करते चलेंगे, जिससे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और परमेश्वर का महिमा होने लगा। कुछ शास्त्री फरीसियों लोगों ने कहा अपने लोगों को बोल शांत हो जाएं।
अपने लोगों को बोल शांत हो जाएं। लेकिन यीशु कहा अगर आज ये सभा शांत हो जाएगा तब पत्थर चिल्ला उठेगा। अगर आज मैं बताना चाहता हूँ अगर ये शांत होगा तब पत्थर से आवाज आएगा हालेलुया का नारा लगाएगा। होशाना का नारा लगाने के लिए पत्थर महिमा करेंगे। हालेलुया।